मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ये व्लॉग्स मैंने मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर दही को भिगो रही हूँ। दही को भिगोने के बाद मैं चाय बनाऊँगी और चाय पीने के बाद फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो चाय बन के तैयार हो गई है, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने बाकी के घर के सब काम ख़त्म कर लिए हैं। आज मैंने वो आप सबके साथ शेयर नहीं किए हैं क्योंकि आज मुझे खाना थोड़ा सा जल्दी बनाना है और खाना बना के किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं और इनके पापा जी मार्केट जाएंगे क्योंकि घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया है तो वही लेकर आना है। तो आज का खाना मैंने बाकी के दिन से थोड़ा सा पहले बना लिया है, तो मैं सबको फटाफट खाना बना के खिला देती हूँ। किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर हम मार्केट में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं और इनके पापा जी मार्केट जा रहे हैं और इनके पापा जी ने तो मास्क लगा लिया और ये पापा बेटा मुझे भी बोल रहे थे कि मास्क लगा लो, लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। तो मैंने तो अपनी सूती वाली चुन्नी को लिया है और उसे डबल करके अच्छे से अपने सिर पे और अपने फेस पे कवर कर लिया है, जो मास्क का भी काम करेगा और मुझे धूप से भी बचाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी चुन्नी को ही कस के बांध लिया है और अभी मार्केट चलते हैं। थोड़ा बहुत नज़ारा मैं आपको मार्केट का भी दिखाऊंगी और जो कुछ मैं मार्केट से लेकर आऊंगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर कलंदर चौक पे आई हूँ और ये वो दुकान है जहाँ से मैं कभी अपनी दुकान के लिए थोक रेट में सामान लेती थी और अब भी मुझे जब घर के लिए सामान चाहिए होता है तो मैं काफ़ी सारा इकट्ठा यहीं से एक बार ही ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शाम 5 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बनाना शेक बना रही हूँ क्योंकि हम दोनों ने तो चाय पी ली है, इनकी दादी जी ने दूध पी लिया है, तो बच्चों के लिए मैं बनाना शेक बना देती हूँ। और शेक मैं ग्राइंडर से ही बनाऊँगी क्योंकि मिक्सी मेरी जाम हो चुकी है। और आज मार्केट में गई तो मैं ये सोच कर गई थी कि मैं मिक्सी भी साथ में ही लेकर आऊँगी, लेकिन इसके लिए फिर काफ़ी और आगे जाना पड़ता और गर्मी इतनी थी कि हम बहुत ज़्यादा झुलस गए थे। तो इसके पापा जी कहने लगे कि फिर किसी दिन आएंगे और स्पेशल मिक्सी लेकर चले जाएंगे। अगर अब मिक्सी लेने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो चुकी है, इसलिए हम अपना जो ज़रूरी सामान था वो लेकर वापस आ गए हैं। तो अभी मैं बच्चों को जूस बनाकर पिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों को शेक बना के पिला दिया है और अब ये जो बचे हुए केले हैं इनको मैं अखबार में रैप करके और फ्रीज में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये केले इनके पापा जी सुबह 9 बजे लेकर आए थे, तो उसी टाइम मैंने इनको अच्छे से वॉश करके रख दिया था। तो अब इनका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। इनमें से 3 केले का मैंने शेक बनाया है और बाकी के जो बचे हुए हैं इनको मैं अखबार में रैप करके और फ्रीज में रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम केले को बाहर छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी गलने शुरू हो जाते हैं और अगर हम इनको पन्नी में बांध के फ्रीज में रख देते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी काले होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम केले को इस तरह से अखबार में रैप करके और फ्रीज में रख देते हैं तो ये 1 वीक तक भी ना तो काले होते हैं और ना ही गलते हैं। तो आप अपने केले इस तरह से रैप करके फ्रीज में रख सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अखबार में रैप करते टाइम ध्यान रहे कि अखबार की दोनों साइड से जो ओपन वाला हिस्सा है बिल्कुल इसको अच्छे से बंद कर देना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाने पाए, नहीं तो ये केले काले हो जाएंगे। तो मैं इनको फ्रीज में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, ये केले फ्रीज में रखने के बाद ये जो भुने हुए चने मैं मार्केट से लेकर आई थी इनको मैं एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देती हूँ क्योंकि अगर इनको मैं पॉलीथीन में ही छोड़ देती हूँ तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इनको मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और
फ्रेंड्स आज मैं मार्केट से 5 किलो गुड़ भी लेकर आई हूँ। लेनी तो मुझे शक्कर भी थी, लेकिन मैंने शक्कर वहाँ पे चख कर देखी थी, वो बिल्कुल खट्टी हो चुकी थी, तो फिर मैंने शक्कर नहीं ली, सिर्फ गुड़ ही लिया है। और इस गुड़ को अब मैं छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लूँगी, क्योंकि अभी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी नमी है, तो जिस वजह से ये जल्दी से टूट जाएगा। और अगर मैंने इसकी जो पेड़ी है इनको ऐसे ही रख दिया तो फिर ये सूख के ऐसा हो जाएगा कि फिर इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसके सबके हिसाब के पीसीस तोड़ दूँगी, कि किसी को छोटा खाना होता है तो किसी को बड़ा खाना होता है, उस हिसाब के मैं इसमें पीसीस तोड़ के और 2 से 3 दिन के लिए मैं इसको टब में डाल के और एक पतली सी चुन्नी में ढक दूँगी, तो पंखे की हवा लगती रहेगी। तो फिर इसके अंदर जो नमी है वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी। तब मैं इसको अखबार में लपेट के और एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। तो फिर जब बारिश भी अगर आ जाएगी तो इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। तो मैं सारे गुड़ को तोड़ के और रख देती हूँ। और फ्रेंड्स से अब ये शाम 7 बजे का टाइम है। मैंने गैस पर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है और चाय के जो झूठे बर्तन थे उनको भी साफ़ करके रख दिया है। और अब शाम को मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, इन चीज़ों को काट लेती हूँ। और सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर के लिए बात करूँगी। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स लॉकडाउन के बाद आज मैं पहली बार ही मार्केट गई थी, क्योंकि आज मुझे घर के लिए बहुत ही ज़रूरी सामान चाहिए था। वैसे राशन वगैरह चाहिए होता है तो इनके पापा जी ही ले आते हैं, लेकिन आज मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था, तो फिर आज मुझे मार्केट जाना पड़ा। तो चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उस दुकान का सामान दिखाती हूँ जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। तो ये देखिए उस दुकान से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। एक तो मैं ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लेकर आई हूँ अपने लिए। ये गर्मियों के लिए है, क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत आता है और अगर कहीं बाहर जाना हो तो थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र अपने लिए लेकर आई हूँ। और दूसरा मैं ये एवरयूथ की स्क्रब लेकर आई हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी होती है और रोज़ रोज़ तो मैं नहीं लगाती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर मैं ये लेकर आती हूँ। तो ये मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो 2 चीज़ें तो मैं ये लेकर आई हूँ। और ये देखिएगा, फिर ये मैं अपने लिए शैम्पू लेकर आई। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी पूछते रहते हैं कि आप अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं यही वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, लॉरियल के कंडीशनर और शैम्पू। तो इसकी मैंने यहाँ पर 4 लड़ियाँ तो ये कंडीशनर की ली हैं, जो मेरे पास काफ़ी दिनों तक चल जाएंगे। और लड़ी में क्या होता है फ्रेंड्स कि बरकत भी होती है, और जब मैं बोतल लेकर आती हूँ तो वो बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ में मैंने फिर 5 लड़ियाँ ये शैम्पू की ली हैं, क्योंकि कंडीशनर का क्या होता है कि जैसे अब सर्दी का मौसम होता है तो मैं 1 वीक में 1 बार बाल धोती हूँ, तो साथ में कंडीशनर यूज कर लेती हूँ। लेकिन अब गर्मी है तो 1 वीक में 2 से 3 बार बाल धोने होते हैं, तो 1 बार में मैं कंडीशनर यूज करती हूँ और 2 बार में नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मैंने कंडीशनर कम लिए हैं और शैम्पू मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो मैं काफ़ी दिनों के लिए 1 बार में ही लेकर आ गई हूँ। और फिर मैंने बच्चों के लिए ये अलग से डव शैम्पू लिए हैं, क्योंकि एक तो बच्चों के बाल छोटे हैं, तो फिर उनके हिसाब से मैंने ये 1.5 रुपये वाला जो पाउच होता है डव का, या फिर जैसे हेड एंड शोल्डर मिल जाता है तो वो ये ही मैं बच्चों को ला कर देती हूँ। कभी कभी मैं इनको क्लिनिक प्लस भी ला कर दे देती हूँ, क्योंकि शैम्पू हमेशा बच्चों के लिए चेंज करते रहना चाहिए, जिससे बाल झड़ते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं बच्चों के लिए अब की बार ये डव लेकर आई हूँ। पिछली बार मैं क्लिनिक प्लस लेकर आई थी और उससे पहले मैं हेड एंड शोल्डर लेकर आई थी। तो ये मैं बच्चों के लिए और इनकी दादी जी यूज करती है, क्योंकि उनके बाल भी थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, तो 3 रुपये वाला पाउच उनके बालों में आधा लगता है, तो फिर मैं ये 1.5 रुपये वाला लेकर आती हूँ। तो ये लेकर आई हूँ। और एक मैं ये वीट पट्टी लेकर आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी भी पार्लर नहीं गई हूँ। थोड़ा बहुत मुझे जो कुछ भी करना होता है मैं घर में ही कर लेती हूँ। तो जैसे हाथों पे वैक्सिंग वगैरह करनी होती है तो मैं वीट पट्टी यूज करती हूँ। और फिर इसकी भी मुझे आदत जो है अपनी दुकान की थी तब लग गई, वरना मैं इसे करती नहीं थी। और उस टाइम पे मेरे हाथों पे इतने हेयर भी नहीं थे। और हुआ क्या था कि जैसे मैं शॉप पे बैठती थी तो मैं वीट पट्टी जैसे कस्टमर मांगते थे तो उनको दे देती थी। तो जैसे
जैसे सेल्समैन आते हैं तो वो स्ट्रिक्स की वीट पट्टी लेकर आए थे। तो कहने लगे कि मैम आप इसे ले लीजिएगा, इसमें मार्जिन भी अच्छा है, आप वीट बेचते हो तो स्ट्रिक्स बेच लीजिएगा और क्वालिटी ये वीट से अच्छी है। लेकिन मेरी एक ये आदत थी कि मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही किसी कस्टमर को नहीं देती थी जब तक मुझे उस पर पूरा विश्वास नहीं होता था। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, ऐसे मैं नहीं बेच सकती हूँ। वीट को तो कस्टमर खुद नाम से मांगता है लेकिन स्ट्रिक्स को नहीं मांगता है, तो मैं ऐसे नहीं दे सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे 10 से 12 सैंपल दिए थे कि आप इसे खुद ट्राई कर सकती हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ऑर्डर कर दीजिएगा और आपको जितना माल चाहिए मैं भेज दूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, साइड इफ़ेक्ट है, कुछ भी है तो मुझे ही हो जाएगा, कस्टमर को तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो वीट पट्टी अपने हाथों पर यूज की थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खाली वीट पट्टी के अलावा ये स्ट्रिक्स की ले जाती हूँ, ये तो सैंपल है मैंने यूज कर लिया, लेकिन वीट पट्टी मैंने कभी यूज नहीं की थी, तो फिर इसका अंतर मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से अच्छी कौन है। तब मैंने एक छोटे वाली इतनी ही साइज़ की डिब्बी थी जिसमें ये 8 पीस आते हैं, ये एक डिब्बी घर पे लाकर ओपन की और 8-10 पीस उन्होंने दिए थे। तो एक हाथ पर मैंने वीट को यूज़ किया और एक हाथ पर मैंने स्ट्रिक्स को यूज़ किया। तो दोनों में दिन रात का अंतर था। जो वीट की पट्टी है वो बार बार चिपकती थी, लेकिन जो स्ट्रिक्स की पट्टी थी वो 2 बार चिपकने के बाद चिपकनी ही बंद हो जाती थी। तब मुझे इसका अंतर समझ में आया कि इस क्वालिटी में और इस क्वालिटी में कितना अंतर है। उससे पहले मैं ये सब भी यूज नहीं करती थी और एक बार जब इसे यूज करने लग जाते हैं ना तो फिर कुछ टाइम के बाद हाथों पर हेयर आने शुरू हो जाते हैं और फिर हमें ये करनी ज़रूर पड़ती है। और वैसे पार्लर आज तक मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं गई हूँ। फिर अब ये हो गया है कि इतने इतने हाथों पर ये मुझे करनी पड़ती है। तो फिर मैं जब थोक मार्केट जाती हूँ तो ये मैं ले आती हूँ। वैसे मैं बड़े वाली पैकिंग लेकर आती हूँ जिसमें 20 पीस होते हैं, तो बहुत दिनों तक वो चल जाती है। लेकिन अब की बार क्या है कि मुझे बड़ी मिली नहीं, तो फिर मैं छोटी लेकर आई हूँ और मैंने उसको बोल दिया था कि फ़ोन कर देना, जब बड़ी आ जाएगी तो मैं एक दिन किसी टाइम निकाल के और बड़े वाली ले जाऊँगी। तो फिर मैं ये छोटे वाली लेकर आई हूँ। और फिर बच्चों के लिए डेटोल साबुन लेकर आई हूँ। वैसे लक्स साबुन अभी काफ़ी रखा हुआ है मेरे घर पे, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो फिर मैंने बच्चों के लिए ये एक सेट डेटोल साबुन का लिया है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ यही सामान ख़रीदा था क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था और मैं हमेशा वही चीज़ें लेती हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और फिर फ्रेंड्स, मेरे पास से बाहर आने जाने के लिए चप्पल नहीं थी, टूट चुकी थी। तो ये देखिएगा, मैं अपने लिए एक जोड़ा ये वाली चप्पल लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी चप्पल बिल्कुल टूट चुकी थी। और जब मैं भाभी के साथ रोहतक गई थी ना, तब मैंने सोचा था कि मैं वहीं से ले आऊँगी थोक मार्केट से, मुझे सस्ती पड़ेंगे। लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल ही भूल गई और दिमाग से निकल गया। और तो ये देखिए, आज मैं ये वाली चप्पल लेकर आई हूँ। ये 300 रुपये की चप्पल लाई हूँ मैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये चप्पल कैसी लगी। मैं ज़्यादा महंगी तो नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि क्या है कि मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। जब मायके जाती हूँ तो वहीं से लेकर आती हूँ, यहाँ से मैं नहीं खरीदती हूँ। लेकिन इस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से ना कोई ट्रेनें चल रही हैं और मायके मैं जा नहीं पा रही हूँ। और चप्पल जो मेरी थी वो सारी टूट चुकी हैं और घर पहनने की तो जैसे इसके पापा जी गए थे ना, तो घर पे रखी हुई थी, तो मेरी भतीजी ने डाल दी थी थैले में, तो वो आ चुकी हैं घर पहनने के लिए। तो लेकिन फिर अगर मुझे कहीं अचानक से जाना पड़ जाए तो बाहर आने जाने की चप्पल नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैं आज ये एक जोड़ा चप्पल ले आई हूँ कि अगर महंगी देंगे तो महंगी सही, जैसी भी है ज़रूरत है तो लेनी है। तो ये मैं 300 रुपये की लेकर आई हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये ज़्यादा महंगी तो नहीं खरीदी है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बहुत कम खरीदती हूँ। और फिर मैं बच्चों के लिए लोवर लेकर आई हूँ और 2 मैंने इनके लिए कैफ्री लेनी थी। तो ये देखिएगा, हाँ ये चीज़ें मैं बच्चों वाली जो है, बच्चे बड़े हो चुके ना, तो इनकी मैं ख़रीदती रहती हूँ। इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, ये चीज़ें मुझे पता होता है कि ये ज़्यादा महंगी नहीं है। ये मैंने 300 रुपये की कैफ्री ली हैं क्योंकि मेरा अनुज कैफ्री डाल के खुश होता है, विशाल नहीं डालता, विशाल लोवर ही डालता है। तो विशाल के लिए मैंने 2 लोवर लिए हैं और अनुज के लिए मैंने ये 2 कैफ्री ली हैं। तो देखिए, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी हैं और ये मैं 2 लेकर आई। तो ये 300 रुपये की 2 कैफ्री आई हैं। बहुत ही मजबूत हैं, ये कई सालों तक भी नहीं फटेंगी। और कपड़ा इसका ऐसा है कि जैसे ही पसीना आएगा तो बिल्कुल पसीने को सोख लेगा और बिल्कुल ठंडा होता है ये। तो ये मैं अनुज के लिए लेकर आई हूँ। और फिर मैं विशाल के लिए 2 लोवर लेकर आई हूँ। इस तरह से ये अभी पैक ही है, मैंने खोले नहीं है। तो ये मैं 2 लोवर विशाल के लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, से आज मार्केट से मैंने यही वाली शॉपिंग की है। तो बिल्कुल जो ज़्यादा ही ज़रूरी सामान था मैं वही लेकर आई हूँ। और इतने से सामान के भी
जैसे 5 किलो गुड़ था उसमें और 1 किलो भुने हुए चने थे और बाकी का ये सामान ये है जो मैंने आपको दिखाया। इसमें 2,500 रुपये लग गए हैं, इसमें भी कुछ भी सामान नहीं है ये। फिर क्या करें, पैसा ही पैसा दिखता है, आता कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।